उज्ज्वल दिन के नीचे राजा दक्ष का महल गतिविधि से गूंज रहा है। नौकरों की एक गति भव्य यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। राजा दक्ष अपनी शानदार अदालत में बैठे गर्व की एक स्पष्ट भावना के साथ दृश्य का सर्वेक्षण करते हैं। जैसे ही यज्ञ की तैयारियां चरम पर पहुंचती हैं, हवा प्रत्याशा से भर जाती है। नौकर इधर उधर जल्दी करते हैं, उनके कदमों की गूंज विशाल आंगन में गूंजती है। दक्ष का चेहरा अहंकार से भरा हुआ है, क्योंकि वह आगामी समारोह की महिमा में नहाया हुआ है। वातावरण उत्साह से भरा है, जो दक्ष की शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। अपने कमरे में सती गहन भक्ति में लीन है। उनका चेहरा भगवान शिव के प्रति भक्ति और प्रेम से चमक रहा है। उसकी शांत अभिव्यक्ति पर एहसास की एक झलक आती है। उसके पिता ने एक यज्ञ, एक भव्य पेशकश का आयोजन किया है, लेकिन सती के चेहरे पर एक छाया पड़ती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि न तो उसे और न ही भगवान शिव को कोई निमंत्रण मिला। जैसे ही इसके निहितार्थ समझ में आते हैं, दुख गुस्से के साथ मिलना शुरू हो जाता है। उसके भीतर भावनाओं का तूफान उमड़ता है, जो उसकी शांतिपूर्ण भक्ति को चुनौती देता है। यज्ञ स्थल चेहरों के सागर से भर जाता है, क्योंकि राजा दक्ष मंच पर शाही रूप से बैठे हैं। ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे हैं, हवा ऊर्जा से भरी हुई है। सती अपने पिता से भिड़ती है, उसकी आवाज चिंता से गूंजती है। पिताजी, मुझे और भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया गया? राजा दक्ष का चेहरा तिरस्कार से विकृत हो जाता है। उनके शब्द तीखे और खारिज करने वाले हैं। तुम्हारी हिम्मत मुझे सवाल करने की। उस तपस्वी शिव के साथ तुम्हारा जुड़ाव एक अपमान है। वह जवाब देता है। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही हैं। सती अपमान सह न पाने के कारण गर्जना करते हुए यज्ञ की अग्नि में कूद जाती है, जो पवित्र यज्ञ स्थल पर दुखद प्रतिरोध का क्षण है। भीड़ में दहशत फैल जाती है, क्योंकि आग सती को निगल जाती है। उनके चेहरों पर एक भयावह एहसास छा जाता है। भगवान शिव प्रकट होते हैं। उनका दिव्य क्रोध पृथ्वी की नींव को हिला देता है, क्योंकि वह क्रोध में यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। सती की राख की कलश पकड़े हुए शिव भटकते हैं, जबकि एक दिव्य प्रकाश सती की मां दुर्गा के रूप में पूजा की घोषणा करता है।